ये हमें क्वेश्चन है हमारे सामने, तो हमें A12 के कोफैक्टर हमें पता करने। तो देखिए किसी भी हमें मैट्रिक्स का कोफैक्टर अगर हमें पता करना है, देखिए जो आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो होते हैं ये बेसिकली आपके बहुत आपके डिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं। एक्चुअली में जो आपका मैट्रिक्स का इनवर्स वगैरह होता है, इनवर्स होता है मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, तो कुछ बुक्स में वो डिटर्मिनेंट के अंदर दिया हुआ है और कुछ बुक्स में वो आपका मैट्रिसेस के अंदर दिया गया है। वो चीज आपको मैट्रिसेस के अंदर पढ़ाई जाती है। तो देखिए हम किसी भी मैट्रिक्स में कोफैक्टर क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा ऐसा होता है और ये डिटर्मिनेंट में ये पूरा स्ट्रेट रहता है। तो ये आपका क्या है, A11, A12, A13 और ये आपका A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसमें बच्चों होता क्या है कि देखिए ये जो आपका A के साथ, इसमें अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करूं, ये आपका क्या डिसाइड करता है, इसके जो सफिक्स है 11, 12, 13, ये क्या डिसाइड करते हैं, ये मैट्रिक्स एलिमेंट की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। तो पोजीशन को डिसाइड करते हैं, तो देखिए इसका जो पहले लिखा होता है वो डिसाइड करता है रो को, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि रो में एलिमेंट की क्या पोजीशन है, और जो बाद में जो लिखा होता है ये आपका डिसाइड करता है कॉलम को। अब देखिए मेरे पास अगर इसे A11 मत पढ़िएगा, इसे A11 ही पढ़िएगा, ठीक है। ये 1 और 1 अलग अलग है। ये आपका 1 रो को डिसाइड कर रहा है और जो आपका दूसरा 1 जो लिखा है ये आपका कॉलम को डिसाइड कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है, तो हम इन जनरल एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम डिसाइड करते हैं, ये आपका जो एलिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं Aij, जहां पर I रिप्रेजेंट करेगा रो को और J आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉलम को, ठीक है। J आपका कॉलम को बताएगा। तो अब इसमें फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर क्या होता है, तो फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर भी हमको पता होना चाहिए। तो देखिए जो आपका कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ Aij इक्वल हो जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ये आपको समझना जितना जरूरी है उतना नोट करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका अभी आपका क्वेश्चन अभी एक तरीके से आपका नहीं चालू हुआ है। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कोफैक्टर एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोफैक्टर एलिमेंट ऑफ Aij इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर I प्लस J इंटू माइनर ऑफ Aij, ठीक है। तो Aij का माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो शॉर्ट में देखिए हम कैसे लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा Aij इक्वल हो जाएगा -1 टू द पावर 1 -1 टू द पावर I प्लस J, और ये आपका हो जाएगा Mij, ठीक है। ये आपका M क्या होता है, माइनर होता है, और A आपका कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, उसको हम यूज करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें A12 चाहिए, इसमें हमें A12 चाहिए। तो A12 के लिए क्या होगा, A12 हम कैसे निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर
आई और जे की जगह पर क्या हो जाएगा 2+3, सॉरी ये आपका 1+2 होगा, 1+2 और ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इसको कैपिटल कर लेते हैं, और ये आपका हो जाएगा M12। ठीक है, अब देखिए ये आपका -1 टू द पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ये माइनर निकालने का क्या तरीका होता है, माइनर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम डिटर्मिनेंट वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जिस भी जगह से एक्सपेंड करते हैं, जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन से उसको एक्सपेंड करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपकी रो को हम क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड हम कॉलम भी हम हाइड कर लेते हैं। तो देखिए A12 कहां है, A12 हमारा ये है, तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम, ठीक है, ये दोनों आपके हाइड हो गए, तो बचेगा क्या, 6 1 4 -7, तो ये आपका हो जाएगा 6 1 4 -7। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको आगे, तो ये -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये आपका -42 -4, सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 46। ठीक है, तो 46 इज द आंसर। तो देखिए ये हमारे सामने अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो सारा प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन की ही तरह सेम होने वाला है इसमें। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, सबसे पहले तो हम ये आपका जो डिटर्मिनेंट ए है ये हमारे सामने है 5 -4 -4 6 3 -7 -3 2 3। ठीक है, ये है हमारे सामने। और अगर हमें कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j mij। ठीक है, ये आपका कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें A21 के कोफैक्टर्स चाहिए, तो A21 के कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखिए ये आपका A21 सॉरी मैं कुछ मिस्टेक हो रही थी। तो देखिए ये जो आपका ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में A21 हमारा कहां होगा, तो सेकेंड रो में A21 हमारा ये आपका 2 यानी सेकेंड रो को, ये आपका 2 सेकेंड रो को डिसाइड करेगा, और इसमें जो सफिक्स में जो 1 लगा हुआ है ये कॉलम को डिसाइड करेगा। तो ये जो आपका है ये आपको क्या मिलेगा, ये एलिमेंट्स आपको माइनर्स में मिलेंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, और ये आपका हो जाएगा M21, ये आपका हो जाएगा -1। और देखिए M21 जब हम लिखेंगे तो M21 लिखते समय हम इसको हाइड कर लेंगे, तो अब आपका हो जाएगा 6 -7 -3 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा -1 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 × 3 18, और ये 2 बार माइनस है, बीच में एक और माइनस आएगा, तो माइनस 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 3 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -21। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 इंटू -3, तो ये आपका +3 इज द आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें स्मॉल a32 कैपिटल A32 इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आइए देखिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, A32 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और A32 तो हमारे एक तरीके से हमारे सामने गिवन है। ठीक है, ये A32 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपकी मैट्रिक्स है वो थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये A32 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं सीधे A32 की वैल्यू मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब कैपिटल A32 हमको निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 2। आप जब बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते,
तो आप सीधा आप इसको क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जब ये आपके सफिक्स का सम आपका ऑड होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है, और जब सफिक्स का सम प्लस होता है, जब आपका सफिक्स का सम इवन होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब आप इनवर्स वाला क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो अफरात बार आपको कोफैक्टर्स निकालने होंगे, अफरात कोफैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका कोफैक्टर निकालने की जो प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर आपका ये कोफैक्टर वाला क्वेश्चन ही गलत नहीं होगा। एक आपका इनवर्स का क्वेश्चन होता है, इनवर्स वाला जो आपका डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन होता है, लेकिन वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता है। जो इनवर्स निकालने का जो मेथड होता है वो एक क्वेश्चन से ही पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता है, ठीक है। तो ये अब आपका हो जाएगा a32 और ये -1 टू द पावर 3 + 2, और डायरेक्टली हम इसे -1 लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे तो हम वैल्यूज डायरेक्ट हम कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा M32। तो M32 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें थर्ड रो और उससे रिलेटेड सेकेंड कॉलम हमको हाइड करना पड़ेगा। तो हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे 2 6 5 4, चेक कर लीजिए आप। तो ये आपका क्या हो जाएगा -1, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 - 5 × 6 कितना हो जाएगा, 5 × 6 आपका हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा -22। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी +22 आ जाएगी, +22 आ जाएगी। हमसे क्या बोला था, तो आपको मिल गया है a32, आपको मिल गया है 22, और आपको स्मॉल a32 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। इस कैपिटल A32 हमने अभी अभी निकाला है, तो बस वैल्यूज रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा A32 इंटू कैपिटल A32। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 × 22। तो ये आपका कितना हो जाएगा 110 इसका आंसर हो जाएगा।